आचार्य जी, मेरा प्रश्न गृहिणियों के बारे में है। आम घर में कहा जाता है कि गृहिणी अगर खाना बनाए तो वो अच्छा होता है। तमाम कारण हैं, मुख्यतः ऐसे बोलते हैं कि वो बनाती हैं तो प्रेम से बनाती हैं, और प्रेम से बना खाना, उसमें मेमोरी एंड वो खाएंगे तो सेहत अच्छी रहती है, परवरिश अच्छी होती क्या है। मेमोरी क्या? खाने में मेमोरी होती है प्रेम की एंड ऑल दैट। दूसरा, गृहिणियों के हाथ से खाना बनेगा तो उसमें प्राण ऊर्जा होती है, तो खाना पौष्टिक रहता है। तो तमाम तर्क दिए जाते हैं कि खाना जो है घर की गृहिणियाँ ही बनाएं। नहीं, खाना कौन बनाए ये बात की बात है। पहला मुद्दा तो ये है कि खाना जिंदगी में इतनी बड़ी चीज होनी क्यों चाहिए। चाहे महिला बनाए चाहे पुरुष बनाए, ये इतनी बड़ी चीज कैसे हो गई खाना। उसमें जो लिंग आधारित भेदभाव वगैरह का मुद्दा है वो बाद में आता है। सबसे पहले ये कि कोई भी व्यक्ति खाने को इतना क्यों महत्व दे रहा है कि उसके लिए रसोई में इतने सारे घंटे अनिवार्य हो जाते हैं। ये तो आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि जो सबसे ज़्यादा पौष्टिक खाना होता है वो होता है जिसको बनाने में सबसे कम समय लगता है। सबसे पौष्टिक खाना वो होता है जो सबसे कम समय में बनाया गया होता है। मैं मैगी की बात नहीं कर रहा हूं। ये पता है ना? है ना? नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ फल काट के खा लो। साधारण खाना वो बहुत समय नहीं लेता है। आपने कई तरह की सब्जियां ले ली हैं, उसमें आपको कई तरह के मिनरल्स मिल जाएंगे, जितने भी आपके वाइटल इंग्रेडिएंट्स होते हैं सब उसमें मौजूद होंगे। उनको आप ले रहे हैं, उनको सौटे कर लिया, उनको आप खा रहे हैं, में तो बहुत समय नहीं लगता है। तो पहली बात तो ये है कि जिंदगी में खाना, खाना भी नहीं, खाना समस्या खाना नहीं है, समस्या है लजीज खाना। खाना नहीं समस्या है। और बहुत ज्यादा चटपटे खाने की, जायकेदार खाने की, स्वादिष्ट खाने की मांग आप पाएंगे। थोड़ा आप परख के देखिएगा अपने अनुभव से, मेरी बात पर यकीन करने की जरूरत नहीं है। आप पाएंगे कि उन लोगों में ही होती है जिनके पास जीवन में कोई और आनंद होता नहीं। जब जीवन में कोई आप अच्छा लक्ष्य नहीं बनाएंगे, आपके पास कुछ ऐसा होगा नहीं जिसके लिए खुलकर जिया जा सके, जिसके लिए डूब कर जिया जा सके, जिसकी खातिर आप सब कुछ भुला दें, तो जीवन में फिर कोई जॉय भी नहीं होता ना, कोई आनंद भी नहीं होता। मनहूस सी जिंदगी है। एकदम रूटीन आप कोई जॉब कर रहे हैं और पिछले 20 साल से आप वही काम कर रहे हैं, वही आपकी प्रोफाइल है, कलम घिस रहे हैं, थोड़ी बहुत घूस खा रहे हैं, एक ही जगह पे आप बैठा करते हैं, तो जीवन में कोई स्वाद है नहीं आपके। जब जीवन में स्वाद नहीं होता ना, तो उसकी भरपाई हम जबान के स्वाद से करना चाहते हैं। यही वो लोग होंगे जो और ज्यादा चटपटा मांगेंगे। एक चटपटा कुछ लाओ ना, ताकि कुछ तो उत्तेजना, कुछ थ्रिल, कुछ आए जिंदगी में। जीवन में कोई रोमांच नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई खतरा तो उठा नहीं रहे। जब जीवन में कोई रोमांच होता है ना, तो रोमांच ही करा देता, बाप रे बाप। अब वो तो है नहीं, तो फिर कह रहे हैं मसाला और मिर्च डालो ना, ताकि कुछ तो लगे भीतर की आग है। जिनकी जिंदगी में असली आग होती है, वो मिर्च वाली आग नहीं मानते फिर कि मिर्च वाली आग दे दो, फिर फ्लश से उसको बुझाएंगे। हमारी जिंदगी में आग है क्या? नहीं है। हमारी जिंदगी में स्वाद है क्या? नहीं है। तो फिर 100 तरह के मसाले और ये लंबी लंबी रेसिपीज 6-6 घंटे चल रही हैं, कई तो ऐसी 2-2 दिन चलती हैं। फलानी चीज भिगो करके 2 दिन तक रख दीजिए, उसे मैं खा रहा हूं या वो मुझे खा रहा है। जिनके पास जीवन में, फिर पूछ रहा हूं,
कोई सही पर्पस, कोई समुचित उद्देश्य होगा, वो ये कारनामा अंजाम दे कैसे पाएंगे कि फलानी चीज भिगो करके 2 दिन तक रख दीजिए, उसके बाद जब वो गोल्डन ब्राउन होने लगे और उसमें से छोटे छोटे अंकुर फूटने लगे 3.5 मिलीमीटर के, तब उसको लेकर के, मेरे लिए ये बड़े हैरत की बात रहती है रेसिपी पढ़ना, ये लंबी, और उसमें अभी विधि की बात नहीं कर रहा मैं इंग्रेडिएंट्स की बात कर रहा हूं। वो ऐसी ऐसी चीजें वहां लिखी होती हैं, आमतौर पे मुझे भरोसा रहता है अपने शब्दकोश पर, हिंदी में अंग्रेजी की वोकेबलरी पर, वहां जो जो लिखा रहता है मैं कहता हूं ये देखो, ये प्रमाण है कि एलियंस हैं। क्योंकि इस तरह की चीजें मेरी पृथ्वी पर तो मुझे लगता नहीं कि होती हैं। ये कौन लोग हैं बिल्कुल ही जमीन की भाषा में जिनको बोले नल्ले, जिनके पास इतना समय है कि ये बना रहे हैं। मैंने देखा वो करेला लेकर के पहले करेले का पेट फाड़ा, फिर उसमें न जाने क्या भरा, और जो भरा वो बनाने में भी 4 घंटा लगाया था। उसके बाद वहां पर सिलने का कार्यक्रम शुरू हुआ। ये इन 2 विभागों का अद्भुत संगम मैंने पहली बार देखा। दर्जीगिरी और बावर्चीगिरी एक साथ। वो सुई धागा लेकर के सब्जी सिल रही थी। क्यों? तुम्हारे पास कुछ नहीं है जिंदगी में करने को, विज्ञान, कला, साहित्य, राजनीति, खेल कुछ नहीं है, दर्शन, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, तुम ये करोगे? करेला सिलने के लिए पैदा हुए हो? करेला भी रो रहा होगा अपनी मौत को, जैसे पोस्टमार्टम के बाद सिला जाता है। क्यों क्यों करना है ये? इतनी लंबी चौड़ी, इतनी टाइम इंटेंसिव रेसिपीज चाहिए क्यों? अरे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, हमसे पूछो। खाने में लज्जत, साहब बावर्ची के हाथ का हुनर, भाई हम नहीं जानते ये हुनर, ना हमें जानना है। और ये काम करने के लिए अगर किसी इंसान की जिंदगी लग रही है तब तो हमें बिल्कुल नहीं जानना है, क्योंकि हम नहीं समझते कि इंसान इसलिए पैदा हुआ है कि वो करेला सिले। 4 तरह की दालें मिलाओ और उनके ऊपर चावल की एक तह बिछाओ, उसके ऊपर आधे भुने हुए आलू रखो एक तह, और उसके ऊपर 2 दिन भिगोया हुआ राजमा बिछाओ, उसके ऊपर कुछ और इसको 6 घंटे तक। अरे मेरी जिंदगी के 6 घंटों की कोई कीमत है कि नहीं है? मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, वो बाद में बात आती है, मैं इंसान हूं, मेरी जिंदगी के 6 घंटे ये करने के लिए हैं? और अभी मैंने ये तो इसमें कहा ही नहीं कि ज्यादातर जो ये लंबी लंबी रेसिपीज होती हैं इनमें जानवरों का मांस शामिल होता है। हमने इन्हीं रेसिपीज की खातिर पिछले 50 साल में ही दुनिया की 75% वाइल्ड लाइफ साफ कर दी है। आप जितना अनुमान भी नहीं लगा सकते उतने जानवर रोज काटे जाते हैं, उनकी संख्या अरब में है, अरब, करोड़ों में नहीं है, अरब में है जितने जानवर रोज मारे जाते हैं इन्हीं रेसिपीज की खातिर, अरबों में है। तू चिकन नहीं खाता, तुझे नहीं लगता कुछ मिस कर रहा है लाइफ में? लाइफ इज अ
वेरी वास्ट स्पेक्ट्रम माय फ्रेंड। चिकन से लाइफ नहीं बनती है। तुझे लाइफ पता ही नहीं है, इसीलिए तू लाइफ में चिकन घुसेड़ रहा है। जिंदगी क्या होती है और जिंदगी कैसे जी जाती है और जिंदगी के खतरे किस दिलेरी से उठाए जाते हैं, एक बार तू ये सीख ले तो ये चिकनबाजी छोड़ देगा। यहां पर बहुत शोर शराबा हो जाता है, डिस्टरबेंस हो जाता है, तो किताब पूरी करने के लिए, अब तो हो गई पूरी, मैं वहाँ जा कर के कैफ़े में बैठ जाता हूँ। उन लोगों को पता है, बिल्कुल 4 कॉर्नर्स हैं वहाँ पर, कोई एक जो कॉर्नर सीट होती है वो मुझे तुरंत दे देते हैं। उसके बाद वो मुझे इतना भी छेड़ने नहीं आते कि पूछें। मेरे सामने वो मेन्यू भी ला के नहीं रखते। उनको मेरी 2 चीज़ें पता है, वो चुपचाप अपने आप ही ला के रख देते हैं। मैं क्यों समय लगाऊं मेन्यू देखने में भी? मैं उतने समय में अपनी किताब पूरी करूंगा ना। क्यों समय लगाऊं? मुझे नहीं उसमें एक्सपेरिमेंटेशन करना और बोलूंगा हाँ थोड़ी सी हींग। वे हींग बाजी करने को पैदा हुए थे। हींग। और स्वाद समय का गुलाम नहीं होता कि आप बहुत समय लगाओगे तभी स्वाद आएगा। मैंने खुद भी बनाया है और मैं बहुतों को जानता हूं। बहुत अच्छा, पोषक, न्यूट्रिशियस और साथ ही साथ स्वादिष्ट खाना बहुत जल्दी भी बन जाता है। बस उसमें आप अपनी हवस मत घुसेड़िए कि 50 तरह का दिखना चाहिए, 56 भोग की थाली होनी चाहिए, कम से कम एक बार में 3 तरह की सब्जी तो होनी चाहिए ना। क्यों होनी चाहिए? और क्या बोल रही थी आप? क्या आ जाता है उसमें? प्यार आ जाता है, प्राण आ जाता है। प्राण ऊर्जा। प्राण कैसे आ जाता है? बाबा जी लोग बताते प्राण बर्बाद जरूर होते हैं वो करने में। इतना ही अगर प्राण उठता है तो बाबा जी अपना पूरा करियर यही कर, शेफ ही बन जाएं कहीं जा करके। मास्टर शेफ, श्री श्री 1008, शेफ महाराज, सद शेफ बन जाओ। यही बन जाओ ना। खाने को ही लेके तुमने इतना बवाल काट रखा है तो यही बन जाओ। कितने सस्ता पड़ता है घर का खाना, पढ़े लिखे हो कि नहीं हो। जो किचन में हो रहा है ना वो भी एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। ठीक, रॉ मटेरियल आता है, उसकी प्रोसेसिंग होती है, एक आउटपुट निकलता है। और ये बहुत साधारण सी बात होती है इकोनॉमिक्स की कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सस्ती होती जाती है स्केल के साथ। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल बोलते हैं। तो घर का खाना कभी भी सस्ता नहीं पड़ सकता। सस्ता हमेशा वहां पड़ेगा जहां बहुत बड़ी तादाद में बनाया जाएगा। ये कैसी बात कर रहा है, ये सारे कुछ नहीं जानता। घर का पड़ता है सस्ता। घर का सस्ता सिर्फ इसलिए पड़ता है क्योंकि उसमें तुमने लेबर की कॉस्ट नहीं जोड़ी है, वरना घर का खाना बहुत बहुत महंगा है। घर का खाना सुपर एक्सपेंसिव है। वो सस्ता तुम्हें सिर्फ इसलिए लगता है क्योंकि उसमें एक फ्री लेबर लगा हुआ है। जैसे ही तुम उसमें लेबर की कॉस्ट जोड़ोगे तुम्हें पता चलेगा वो कितना ज्यादा महंगा है। और मैं सिर्फ लेबर कह रहा हूं, अभी ये नहीं कह रहा कि प्रॉफिट भी जोड़ो। सब कुछ जोड़ दो तो पता चलेगा कि ये जो रसोई है ये बहुत वेस्टफुल जगह है सचमुच। तुम्हें बहुत अगर लज्जत वाला ही खाना खाना है तो बाहर खाओ, और घर पे बनना है तो सीधा खाना बने, और जिसको खाना है वो अपने लिए बना ले। जब ये पता होगा अपने लिए बनाना है तो वैसे ही 15-20 मिनट वाली रेसिपी लोगे, बनाओगे, खाओगे, खुश होके चल दोगे आगे। या अगर एक आदमी बना रहा है, मान लो 3-4 लोगों के परिवार के लिए, तो आज एक ने बनाया है, कल कोई और बना दे। और ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होगा क्योंकि बनाने में समय बहुत कम लगेगा अगर आप वो लजीज जायकेदार लंबी चौड़ी रेसिपीज नहीं बना रहे हो तो।